अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? कहाँ हो? जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो। और भाई अगर मेरे चैनल पे हो तो दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दो ताकि वो भी मुझे फटाफट से फॉलो कर लें और मेरे ब्लॉग से इंटरटेन हो सके। तो भाई आज मैं आपको ले आई हूँ एक्सपो सेंटर। एक्सपो सेंटर में लगी है इंटरनेशनल सोलार एग्जीबिशन, जो कि मैं अंदर इंटर हो चुकी हूँ और आपको फटाफट से विज़िट कराना स्टार्ट करती हूँ। तो आ जाए मेरे साथ साथ। जी फ्रेंड्स, तो अब आए हम जिंक पे चलते हैं और यहाँ की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। सर ये मैं पैनल प्लेट देख रही हूँ, सर ये कितने वाट की है? मैम ये 610 वोट की है लॉन्जी। सर इस पर क्या क्या चल जाएगा कम से कम? या देखिए, अगर 4 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाना है, जिसमें आपकी होम अप्लायंसेस, आपके एसी हो गया, फ्रिज हो गया, लाइट पंखे वगैरह हो गए, पानी की मोटर हो गई, तो इसमें ये 4 किलोवाट में आप आसानी से चला सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। इसका फिर इसके लिए फिर इन्वर्टर की भी ज़रूरत होगी? जी आप आ जाए, मैं आपको इन्वर्टर दिखा देता हूँ। हमारी जिंक, ये पहले तो हम बिलोंग करते हैं मास्टर इलेक्ट्रॉनिक, हमारी अपनी कंपनी है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जिंक की। इसमें हमने पहले ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब शुरू हमारी पहला आइटम जो हमारा आया था वो ये लिथियम बैटरी आई थी। बैटरी आई? जी, लिथियम बैटरी आई थी। इसमें 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे थे और 2 साल सर्विस दे रहे थे इसकी। ठीक है, इसमें 100 एम्पीयर की वारंटी। 5 किलोवाट की बैटरी में अगर आप 5 किलोवाट का लोड डालते हैं तो आपको 1 घंटे का बैकअप मिलता है आफ्टर 6 PM। अगर आप आफ्टर 6 में अगर 1 किलोवाट का लोड डालते हैं तो आपको 4 घंटे का बैकअप मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगी 2,45,000 रुपये की। 2,45,000 की? अच्छा, क्या क्या सपोर्ट कर लेगी फिर से बता दीजिएगा। इसमें अगर आफ्टर 6 PM आप अगर चाहें तो लाइट पंखी चला लिया आपने, एक फ्रिज चला लिया, तो मैक्सिमम आपको ये 3 से 4 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। 3 से 4 घंटे? वैसे अमूमन तो लोग आफ्टर 6 PM एसी नहीं चलाते, लेकिन अगर चलाना चाहें तो उसमें फिर उसका जो बैकअप होता है ना वो कम हो जाता है। यानी कि जहाँ ये 4 घंटे का बैकअप दे रही है ना, वहाँ ये 2 घंटे का बैकअप देगी आपको। फर्स्ट हमारी बैटरी थी, देन इसके बाद कस्टमर के कहने पे हमने एक IP20 इन्वर्टर निकाला है जो कि बिल्कुल रिजनेबल प्राइस के साथ है। फर्स्ट इन्वर्टर हमारा 4 किलोवाट, स्टार्टिंग हमारी 4 किलोवाट से। इस 4 किलोवाट में मैंने आपको बताया था एक एसी, एक फ्रिज, लाइट पंखे वगैरह आपके चल सकते हैं। ठीक है, इस 4 किलोवाट की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपये। 1,15,000 रुपये, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो जॉब करने वाले जिनकी लाख सैलरी है वो ये ले भी सकते हैं। आसानी से उसको बाय कर सकते हैं और आसानी से उसको लगा सकते हैं। जहाँ इसकी 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है, 2 साल सर्विस है। इसका 6 किलोवाट भी है हमारे पास और 11 किलोवाट भी है। इसकी 4 किलोवाट की जो पीवी है तकरीबन 6,500 पीवी है, यानी कि आप इसमें 8 पैनल लगा सकते हैं। 8 पैनल? जी, मैक्सिमम 8 पैनल आप लगा सकते हैं। 585 के लगाएं, 610 के पैनल लगाएं, वो आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, देन इसके बाद हम जब लाए थे तो ये ESS इन्वर्टर है, यानी कि बैटरी प्लस इन्वर्टर। इसमें 6 किलोवाट का इन्वर्टर भी है, 8 किलोवाट का इन्वर्टर भी और 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी है। ठीक है, 6 किलोवाट के इन्वर्टर में 200 एम्पीयर की बैटरी डली हुई है, यानी कि 10 किलोवाट की बैटरी। इसमें आप पूरे घर का अपना अप्लायंसेस चला सकते हैं, यानी कि मीन्स के 2 AC चला सकते हैं आप इसमें, 2 AC चला सकते हैं और 2 फ्रिज वगैरह चला लिए, डीप फ्रिज चला लिए, लाइट पंखे चला लिए, ऑल ओवर अप्लायंसेस आपकी यूज़ हो सकती है इसमें। इसका जो बैकअप है 10 किलोवाट का है। आफ्टर 6 PM आप इसमें एक अगर चाहें तो 6 घंटे के लिए इन्वर्टर वाला AC चला सकते हैं। ठीक है, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें, अगर सिंगल अगर आप लेते हैं तो तकरीबन भी आपको 11 से 12 लाख का पड़ता है। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4,70,000 रुपये का बैटरी प्लस इन्वर्टर। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक हम इसका जो 3 किलोवाट का है उसमें बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताऊँ। आए मेरे साथ। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर था। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके बारे में, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप इसको कहीं कैंपिंग में भी ले जा सकते हैं, कहीं अगर जाना हो तो, क्योंकि इसमें इसको पावर बैंक दिया हुआ है। एज अ पावर बैंक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 किलोवाट की बैटरी है, 100% की बैटरी इसमें वो इन्वॉल्व हुई हुई है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी पीवी तकरीबन 4,000 पीवी है इसकी। ठीक है, इसमें जो ये आप दिखाएं, यहाँ पे 2 पोर्ट दिए हुए, अगर आप चलाना चाहें घर के अप्लायंसेस भी आप चला सकती हैं। ये 2 पोर्ट दिए हुए घर की, अगर लाइट चली जाए, कुछ चले जाए, जनरेटर बंद हो जाए तो इसमें आप अपने वॉशिंग मशीन चला लिया, आयरन चला लिया, ये सब हम चला सकते हैं। ये 2 चार्जिंग के पोर्ट दिए हुए एज अ पावर बैंक, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें आप, स्टार्ट हो गई। ये मैक्सिमम आपको अभी जो आपको ये आउटपुट दे रही है तकरीबन 237 का आउटपुट देंगे आपको। देखें, इसका आप आउटपुट चेक करें, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं।
सर इसके प्राइस? देखा जाए ना, अगर इसका जो इसके प्राइसेस हैं, अगर आप लेते हैं, अगर ये इसकी प्राइसेस वैसे तो आपको लगेगा कि 6 लाख की है, 7 लाख की है, ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 रुपये का। 2,70,000 जी। ठीक। ये सब लेने के लिए आपको हमारे आउटलेट विजिट करना पड़ेगा। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पे है, शॉप नंबर 8-9 मास्टर इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। ये मेरा कार्ड है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। ये आप लोग कार्ड देख लीजिए, इस पर नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। आप लोग विजिट करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे आप उसको कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आफ्टर से सर्विस भी दी जाएगी। अगर कोई मसला होता है हमारे इन्वर्टर में, अगर कोई हमसे यूपीएस भी लेता है, हमारे पास ऑल ओवर इन्वर्टर्स अवेलेबल है। अगर कोई हमसे यूपीएस भी लेता है ना, सिर्फ 25,000 रुपये का, उसको हम खुद क्लेम करवाते हैं, हम कंपनी नहीं भिजवाते, हम खुद क्लेम करवा के देते हैं। असल बात सिर्फ यही है कि सिर्फ माल बेचना नहीं होता, उसकी आफ्टर से सर्विस भी दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सर आपने पूरा रिव्यू दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको विज़िट कराती हूँ एपेक्स सोलार का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर मैं ये सोलार प्लेट देख रही हूँ, ठीक है। ये तो सर ये कितने वॉट की है? ये मैम हमारे पास 590 वॉट की प्लेट है, बाईफिशियल एन टाइप टॉप कॉन इसकी टेक्नोलॉजी है। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। हमारे पास इनके मतलब मीन ये नहीं है कि अब जब तक सनलाइट में हीट प्रूफ नहीं, सॉरी, जब तक हीट नहीं आएगी तब तक इसने इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करनी। इस पर जैसे ही रोशनी, सनलाइट की जैसी रोशनी भी आनी है तो इसने तब से ही अपनी जनरेशन स्टार्ट कर देनी होती है। और बाईफिशियल का इसका फ़ायदा ये है कि रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्टर बेस में आपको पता है कि वैसी एफिशिएंसी प्लेट की और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप आके देखना चाहें तो इसकी 16 हमारे पास बस बार्स हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ये बनी है। अच्छा, ये कितने वॉट की बताइए, दोबारा बता दें। ये 590 वॉट बाईफिशियल एंड टाइप टॉप कॉन क्वालिटी है। अच्छा सर, तो आप मुझे ये बताएं इस प्लेट पे क्या क्या चीज़ें चल जाएंगी, कितनी चीज़ें चल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें चल जाएंगी? मैम इस तरह है कि हमारे लोड पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल प्लेट की बात करें तो हमारी 590 वॉट की आउटपुट प्लेट है। अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें एफिशिएंसी के लिहाज से 80% भी एफिशिएंसी अगर देती है और आपकी राउंड अबाउट 480 टू 500 अगर वाट आपका ये आउटपुट दे रही है, तो इसमें आपका एक सिंपल फ़ैन AC या DC फ़ैन अगर आपका 100 अप टू 150 वाट ले रहा है तो ये आपका एक प्लेट के ऊपर 3 फैन ईजीली चल सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके लोड पर कि आप लोड क्या चला रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, लोड पे डिपेंड करता है, तो लोड के हिसाब से इन्वर्टर होगा फिर? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करते हैं एक पैनल, अपना एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिहाज से आपको पैनल अपना एक रिक्वायर्ड होता है कि आपने पैनल में कितनी प्लेट्स आपने जो हैं एडअप करनी है, और उसी लिहाज से फिर अपने आप सिस्टम में इन्वर्टर्स और एज वेल एज बैटरी की आप सिलेक्शन की जाती है आपकी। अच्छा, तो चले हम इन्वर्टर भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आ जाएँ आप। ये हमारे एपेक्स के 2 इन्वर्टर्स हैं हमारी इस वक्त कैटलॉग में। इसमें एक हमारा इन्वर्टर है 6 किलोवाट, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है IP66 प्रोटेक्शन में। इसका बेनिफिट ये है कि आपके IP66 प्रोटेक्शन है, इसमें आपका ये वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। सेकंड थिंग इज़ डैट कि ये 9000 PV में है। मीन्स अगर आप 6 किलोवाट स्टेबल आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको ये 9000 PV तक आपको ये अप्रिशिएट करता है। और सेकंड जो इन्वर्टर है वो हमारा है 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये IP66 प्रोटेक्शन में है और इसमें सेम जो हम आपको बताएं कि PV जो सपोर्टेड है ये है 15,000 PV सपोर्टेड। अच्छा, 15,000 जी। अच्छा जी। नेक्स्ट इसमें ये है कि आपके पास ये डुअल आउटपुट है, आपके पास स्मार्ट लोड की भी ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा आपके हैवी लोड की ऑप्शन मौजूद है, और आप 2 स्ट्रिंग्स एट अ टाइम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक डैट। अब अगर हम बात करें कि हमारा आप अगर हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं और आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो आप उसी के लिहाज से, जैसे हमने आपको एपेक्स की अपनी प्लेट्स का विज़िट करवाया, आप उसकी प्लेट्स को इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। 9000 PV का मतलब है कि आप एट अ टाइम 15 टू 16 एपेक्स की प्लेट्स इसके साथ 2 स्ट्रिंग में 8 की 2 स्ट्रिंग्स बना के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसकी आउटपुट आपने जनरेट तो कर ली इलेक्ट्रिसिटी, आपने इसको सप्लाई भी करती है। अब इसने कहीं स्टोर भी होना, उस स्टोरेज के लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छी बैटरी, जो हमारे पास एपेक्स की लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल है, मैं आपको उसका विज़िट करवा देते हैं। चलें अब हम बैटरी देखते हैं। तो जी हम तो अब ये आ गए हैं बैटरी की साइड। सर ये बताएं कि ये 2 बैटरीज मैं देख रही हूँ, ये
न्यू जनरेशन बैटरीज है? जी बेसिकली ये हाई टेक्नोलॉजी बिल्कुल अपग्रेड एडिशन है लिथियम आयन बैटरीज़ में। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की बैटरीज़ हैं। इसमें हमारी जो सबसे पहली बैटरी है वो है 2.6 किलोवाट, सेकंड बैटरी है हमारी पास 5 किलोवाट और थर्ड बैटरी हमारे पास 16 किलोवाट। इसमें मज़ीद हमारे पास कुछ 3 मॉडल्स हैं इनके, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। जी ज़रूर, इसकी मुझे स्पेसिफिकेशन बता दें, मतलब कितने सेल्स हैं, क्या कितने टाइप्स हैं? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपनी 2.5 किलोवाट वाली बैटरी पे। इसके अंदर हमारे पास 8 सेल्स यूज़ हो रहे हैं और हम जो सेल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्रेड पावर के ग्रेड ए सेल्स। और उनको हमारा क्या बेनिफिट है उनको यूज़ करने का और कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है, वो ये है कि उस सेल्स की जो टेम्परेचर कैपेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और कैपेबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज बहुत अच्छी है। सेकंड थिंग इज़ डैट के इसमें 8000 साइकिल्स हैं। मीन कि अगर आप एक दिन में एक दफ़ा इसको चार्ज और डिस्चार्ज करें तो आपका एक साइकिल कवर होता है। तो इस लिहाज से आपके 21 साल तक हमारी बैटरी ये चल सकती है। 21 साल तक। और हमारे पास इसका वेरीफाइड लाइसेंस मौजूद है जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं और इसमें बाकायदा टेस्टेड है कि हमारे 8000 साइकिल्स एक सेल कवर करता है। अच्छा, सेकंड बैटरी ये हमारी IP20 प्रोटेक्शन में है, मतलब सिर्फ इंडोर यूज़ के लिए 2.5 किलोवाट की बैटरी। सेकंड हम आ जाते हैं कि हमारे पास 5 किलोवाट में 3 टाइप ऑफ मॉडल्स मौजूद हैं। फर्स्ट मॉडल हमारे पास ये आउटडोर प्रोटेक्शन के लिए IP66 मॉडल है। ये हमारा वाटर प्रूफ भी है और हमारा डस्ट प्रूफ भी मॉडल है। सेम वही हमारे ग्रेड पावर के सेल्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं 8000 साइकिल्स में। इसके हमारे नॉमिनल वोल्टेजेस 51.2 वोल्टेजेस हैं। अम्पेयर हमारे 100 हैं और अम्पेयर हमारी जो कैपेसिटी है वो है 102 अम्पेयर आर। और इसमें जो सबसे अच्छी जो चीज़ है इस बैटरी में वो है इसकी प्रोटेक्शन, जो कि IP66 है। इसके बाद हम इसके दूसरे मॉडल पे जाते हैं तो हमारा इंडोर पर्पज़ के लिए 2 मॉडल्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट अगर आप ये देखें तो हमारी ये IP20 बैटरी है 5 किलोवाट की। सेम स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे मैंने आपको अर्लियर अभी ब्रीफ किया है, बट डिफरेंस बस इन दोनों में ये है कि ये IP20 प्रोटेक्शन है। IP20 प्रोटेक्शन हमारा इंडोर यूज़ के लिए होता है। और अगर हम इन दोनों मॉडल में कंपैरिजन करें तो इस मॉडल में हमारे पास 6000 साइकिल्स हैं और इस मॉडल में हमारे पास 8000 साइकिल्स हैं। मीन कि अगर ये बैटरी हमारी 21 ईयर्स चलती है तो ये बैटरी हमारी ऑलमोस्ट 16 ईयर्स चलेगी। जी सर, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी आपने जितने भी प्रोडक्ट दिखाए, सोलार प्लेट दिखाई, बैटरी दिखाई, इन्वर्टर दिखाया, ये अगर ख़राब हो जाए, कोई मसला आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कस्टमर को आप ठीक करके देंगे? गारंटी श्योरिटी दे रहे हैं? जी, बेसिक थिंग यही होती है कि अगर आप कोई कंपनी डेवलप करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी यही होती है कि आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोवाइड करें। अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होंगी तो कस्टमर का ट्रस्ट आप पर डेवलप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी बैटरी में कोई ऐसा इशू आता है जो आप सॉफ्टवेयर बेस है और हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो हम अपने ही प्रोडक्शन यूनिट से आपको क्लाउड बेस्ड उस प्रॉब्लम का सलूशन कर देंगे और आपकी फ़र्स्ट कॉल पर हम आपके सलूशन को फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और वो हो जाएगा। सेकंड थिंग इज़ डैट कि अगर इन केस बैटरी में कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है जिसमें आपको बैटरी को सर्विस सेंटर ले जाना पड़े, तो आपको बैटरी रिप्लेसमेंट बैटरी पहले दी जाएगी ताकि आपका लोड इंटरप्ट ना हो। आफ्टर दैन जब आपकी बैटरी रिपेयर हो जाएगी सर्विस सेंटर से तो आपकी बैटरी को आपको वापस दे दिया जाएगा और जो हमने आपको आपके बैकअप के लिए बैटरी दी थी वो हम वापस ले देंगे। मेन ये है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में हम हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और यही खूबसूरती है कि जो हमारी कंपनी डे बाय डे ग्रो कर रही है। अच्छा सर, देखिए ये हो गई एक्सपो सेंटर की बात। यहाँ आपने अपना स्टॉल लगाया था, सारी चीज़ें लगाई थी, प्रोडक्ट लगाए थे। अब जो आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे वो इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं अपने घर में, तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। ठीक है मैम, ये हमारा जो ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे सर्विस सेंटर्स और हमारे ऑफिशियल आउटलेट्स मौजूद हैं। अगर आप कराची से इस वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारा कराची में हॉक्सबे गेट नंबर 2 में हमारा वेयर हाउस है, जहाँ पे आप फिज़िकली जाके भी टूर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ये कार्ड है, इस कॉन्टैक्ट पे आप इंफॉर्मेशन मज़ीद हासिल कर सकते हैं। आप अगर बैटरी की डिलीवरी चाहते हैं तो वो भी आपको खुद कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो आप ये कार्ड देख लीजिए। आप इंटरेस्टेड हों तो बिल्कुल इनसे रब्ता करिए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिव्यू दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जी फ्रेंड्स, तो आए हम विज़िट करते हैं N80 सोलार एनर्जी स्टॉल का, तो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैं ये सोलार की एग्जीबिशन में विज़िट कर रही थी तो मैंने देखा ये पैनल आपने लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है, तो क्या तरीक़ेकार है आपका
अच्छा, हम लोग हैं इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइडर ना। अच्छा। तो आप हमसे अपने घरेलू, अपने इंडस्ट्रियल्स और कोई भी कमर्शियल सिस्टम हमसे लगवा सकते हैं। और नेट सोलर के नाम से हम हैं, नेट सोलर एनर्जी के नाम से। अच्छा जी। अच्छा, देखिए, आज तक अभी तक हमने जो बड़े से बड़े जो सिस्टम लगाए हैं वो 2 मेगावाट तक हमने लगाए हैं, जो कि आपको वहाँ पर हमें ब्रोशर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमारे इंस्टॉलेशन के मोस्टली हमारा जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से उनकी इंस्टॉलेशन उनकी रूफटॉप के ऊपर इंडस्ट्रीज़ में होता है। और हमारा तकरीबन कोई अभी तक अराउंड 15+ मेगावाट के सिस्टम हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो बाकी अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल ये आपको हम भेज देंगे। अच्छा सर, ये जो लगी हुई है ये पूरी प्लेट, ये कितने वॉट की है? अच्छा, ये है 645 वाट की। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आपको आगे हम वहाँ पे डेमो दिखाएंगे। इसके हमने डेमो लगाया हुआ है, ये लॉन्गी की हेमो 6 है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर अगर शेड आ जाए तो जितने पैनल के ऊपर शेड आएगा सिर्फ उसकी ही प्रोडक्शन कम होगी, ओवरऑल प्रोडक्शन कट नहीं होगी। तो इसकी डेमो हम वहाँ पे आपको दिखाते हैं। वहाँ पे हमने डेमो लगाया हुआ है कि आजकल मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट पैनल है वो ये पैनल है। इस टेक्नोलॉजी में आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा अगर प्रोडक्ट शेड आ जाता है। मोस्टली लोगों के घरों पे छतों पे शेड आ जाता है। शेड ऐसे आता है कि साथ दूसरी बिल्डिंग का शेड आ जाता है, या दरख्त का शेड आ जाता है, या अपनी बिल्डिंग की ही कोई छत का रूफ का शेड आ जाता है, तो उनकी प्रोडक्शन टोटली कट हो जाती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, मतलब शेड आएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। शेड आएगा तो जितने पैनल के ऊपर शेड होगा सिर्फ उसी की प्रोडक्शन माइनस होगी। अच्छा। वरना दूसरे पैनल्स में ऐसा होता है कि आज तक जितने पुराने पैनल्स आए हैं कि शेड थोड़ा सा भी आए तो पूरा पैनल कट ऑफ हो जाता है। पूरे पैनल से एनर्जी नहीं आती, मतलब हाँ। अब जैसे इस पे थोड़ा सा आ रहा है तो उस थोड़े पे नहीं आएगी, बाकी की देगा, बाकी की एनर्जी ऐसे। देगा। अभी आपको वहाँ दिखाते हैं तो आपको वहाँ पे अंदाजा हो जाएगा। चले हम वो देखते हैं, डेमो देखते हैं। मैं आप जी, लोगों को जी। डेमो दिखाती हूँ। बिल्कुल, स्टार्ट। अच्छा देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर अभी दोनों पैनल्स ना ये चल रहे हैं और आपको दिख रही होगी लाइट जल रही है दोनों पैनल्स की ना। तो ये दोनों अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पैनल को देखिएगा, इस पैनल पे जैसे ही शेड आ जाएगा ना तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, ये शेड आ गया है। हाँ, शेड आ गया कि जब और धूप, जाहिर सी बात है। हाँ, अच्छा जी, ये शेड आ गया है, ठीक है। ये रख के हम आपको और टेस्ट ये कराते बंद हैं। हो और गई है ये लाइट। लाइट हो गई बंद। अच्छा, अब जैसे ठीक शेड हटा तो लाइट चल गई। अब दूसरे पैनल ये है, इसके ऊपर शेड आया तो इसकी सिर्फ इतनी ही बिजली बंद होगी। बाकी ये पूरा पैनल यहाँ से जो बिजली बना रहा है उससे लाइट जलती अच्छा, रहेगी। ये जो इतना पीस जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना पीस ये काम करेगा, ये ये वर्क काम करेगा। करेगा। यहाँ से अब आपको इसको एनर्जी आप- मिलेगी। अब इसको आप अब बड़ा कर देंगी। अब इसका पावर कम हो गई, लेकिन अब ये वाला पीस जनरेट कर रहा है तो पावर कम हो गई। अच्छा, ठीक है, ये लेकिन देखिए लाइट कम हो गई। हाँ, लेकिन ये जनरेट कर रहा है। जैसे काम मैं work जैसे कर मैं रहा ऊपर है। करता रहूँगा तो ये पावर फिर से फुल होती जाएगी। ये देखिए, अब आप ये देखेंगे मैंने power ज़्यादा हो गई कवर है कर तेज। लिया और ऐसे ऐसे दूर करता रहूँगा तो पावर इसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आ जाएगा ना तो ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो ये पैनल पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी ना, तो इसके अंदर होता ही यही है कि ये पैनल आपके लिए जनरेशन को बहुत कम कर देते हैं। लेकिन ये हेमो 6 और हेमो 10 जो है लॉन्गी की, ये ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ है। और इसके अंदर आपको ये भी इशू नहीं होगा कि शेड अगर आ जाएगा तो बंद हो जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अच्छा, जाहिर है इसमें भी वॉट का अच्छा, होगा वॉट तो सिलसिला? दोनों सेम ही होता है। अच्छा, ये जो पैनल अभी आपके सामने पड़े हैं ये भी 30 वॉट ही है। अच्छा, और ऐसे वो जो पैनल दोनों पड़े हैं वो भी इतने ही सेम वॉट के हैं। अच्छा। लेकिन जनरेशन सिर्फ बंद हो जाएगी और ये जनरेशन करता रहेगा। अच्छा, वो जो प्लेट है जी, वो ये वाली वो है ये या है, ये वो ये न्यू जनरेशन है? न्यू जनरेशन। ठीक है और ये इसकी पुरानी वाली। जी फ्रेंड्स, तो वक्त आता एंडिंग का। आज मैं आपको लेके आई थी करवाची एक्सपो सेंटर। यहाँ लगी थी सोलार एग्जीबिशन। मैंने आपको यहाँ का विज़िट कराया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सोलार सिस्टम लगवाने में तो आप लोग कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। मैंने नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।